एसएससी बोर्ड के सालाना इम्तिहान में रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन स्टडीज़ के तलबा ने भी शानदार कामयाबी दर्ज की है। इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में आज एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सीनियर सहाफ़ी व मुदीर रोज़नामा वर्क़ ताज़ा मोहम्मद तक़ी, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ सानी, वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद, MPJ के अज़हर ख़ान और इंजीनियर अब्दुल वहीद को मदऊ किया गया था। तकरीब में मेहमानों ने इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एक बेहतरीन मोमेंटो देकर तहनीत पेश की और रोशन मुस्तक़बिल के लिए उनके हक़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के दौरान तलबा के साथ साथ असातिज़ा की भी गुलपोशी की गई और उनके तदरीसी खिदमात का एतराफ़ किया गया। इदारे के डायरेक्टर SM समीम ने इफ्तिताई कलमात के तहत पिछले 1 साल के दौरान 10वीं के तलबा की तालीमी रहनुमाई के लिए की गई कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमने इस बात की खुसूसी तौर पर कोशिश की कि तलबा को स्टेट बोर्ड के निसाबी तालीम के साथ साथ NCERT की भी तालीम दी जाए, ताकि जब ये तलबा 11वीं और 12वीं में नीट की तैयारी करने जाएंगे तो इन्हें किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बल्कि उन्हें NCERT के निसाब को समझने में आसानी हो जाए। उन्होंने कहा कि रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन स्टडीज़ ने इस साल 25 तलबा ने 10वीं के इम्तिहान में हिस्सा लिया था। तलबा की कामयाबी का तनासुब 100% रहा। अलीना गौहर मोहम्मद नक़ी शादाब ने 94.4% नंबरात के साथ इदारे में पहला मुकाम हासिल किया। मोहम्मद हसन अब्दुर्रहमान ने 91.4% नंबरात के साथ दूसरा, नूरिन फ़ातिमा मोहम्मद वसीमुद्दीन ने 90.2% नंबरात के साथ तीसरा, फ़ारिहा सैयद मुस्तफ़ा ख़ान ने 88.2% नंबरात के साथ चौथा, अब्दुल अहद शेख शफ़ीक ने 87.6% नंबरात के साथ पाँचवा मुकाम हासिल किया। इसी तरह 18 तलबा ने इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाबी हासिल की है। तकरीब में शरीक मेहमानों ने भी अपने तासुरात ज़ाहिर किए, तमाम तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इदारे के इंतज़ामिया और असातिज़ा और सरपरस्तों की मेहनतों की सताइश की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, SM समीम, मोहम्मद शोएब, मोहित सर और दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम की निज़ामत मोहम्मद शोएब सर ने बेहतरीन अंदाज में की। आज रेडियंट इंस्टीट्यूट पर एक फेलिसिटेशनल सेरेमनी का इनेकाद किया गया था, जिसमें SSC बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 का रिज़ल्ट को सेलिब्रेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारी 10th की इस बैच ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन का, इदारा, समाज, सोसाइटी का, मुल्क मिल्लत का नाम रोशन हुआ। असल में हमारे बोर्ड के रिज़ल्ट्स, जैसे कि हम रोज़े अव्वल से पहले ही दिन से बता रहे हैं कि हमारे लिए बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंस हमारे लिए NCERT के रिज़ल्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बोर्ड में भी। बोर्ड के साथ साथ हमारे पास जो पढ़ाया जाता है असल में वो होता है NCERT पर फोकस्ड होता है। NCERT फोकस्ड होते हुए बच्चे नीट का, JEE एडवांस, CET, CLAT, CUET और इस तरह के कई सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हुए बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 2 to 3 मंथ दिया जाता है और ये 3 मंथ्स में बच्चों के रिज़ल्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह अलीना गौहर ने 94.20% लाकर इदारे का नाम रोशन किया है। इसी तरह दूसरे बच्चे हमारे पास मोर देन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अबाव 80 परफॉर्म रहा है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अबाव 90 के हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है अबाव 70 के हैं। ऐसे 23 स्टूडेंट हमारे पास थे और अल्हम्दुलिल्लाह सभी का जो रिज़ल्ट, जो परफॉर्मेंस रहा, जो स्कोर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हम मुस्तकबिल में बच्चों को नेक ख्वाहिशात और दुआएं पेश करते हैं कि इंशाअल्लाह 11th और 12th में नीट, JEE या फिर CA और CLAT वगैरह का जो बच्चे अलग अलग महाज पर अलग अलग एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें वहाँ भी मज़ीद कामयाबियों से नवाजेगा। आई एम अलीना गौहर, द स्टूडेंट ऑफ रेडियंट इंस्टीट्यूट फ्रॉम पास्ट 3 years. This year I have completed my 10th standard in Radiant Institute and I have secured 94.20%. First of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving me this best percentage, and further I would like to thank my parents and teachers for always supporting me and helping me from everywhere that is possible. And lastly, I would like to advise my juniors
being passionate about goals and achieve them. Even if you are not getting results, never be disappointed and do hard work, always being consistent. हमारा नाम नूरीन फातिमा है। हमने 10th बोर्ड में 90.20% हासिल किया है और हमने इस इंस्टीट्यूट में 3 साल से तालीम हासिल कर रहे थे, जिस वजह से हमारे परसेंटेज पर और हमारी कामयाबी पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। हमारे सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। रेडियंट का स्टाफ जिसने हमें हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमें NCERT के साथ साथ स्टेट बोर्ड की भी तालीमात दी। हम लोगों ने NCERT एंड CBSE को इसलिए पढ़ा ताकि हमें नीट में आगे जाके मुश्किल ना हो और हम लोग आगे जाकर कामयाब हो। इस तरह की सारी कामयाबी में रेडियंट इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने हमें हमेशा मोटिवेट किया, कामयाबी की राह दिखाई और कभी भी हमें डिमोटिवेट ना किया। हमारी हमेशा हौसला अफजाई की और हमें स्टेट बोर्ड के लिए सिर्फ 3 महीने मिले थे, जिसमें हम लोगों ने खूब मेहनत की और सबका परसेंटेज माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। ये कहना चाहता हूँ रेडियंट की तरफ से और मेरे ख़ुद के एक ओपिनियन से कि रेडियंट में मैं स्टडी कर रहा हूँ पिछले 1 ईयर से, 10th का ईयर, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ से। यहाँ पे समीम सर और अल्ताफ़ सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो स्टडी कराते थे और सुबह 7 o'clock से जो बैच चालू होती तो 3 o'clock तक चलती थी और एग्ज़ाम पीरियड में आखिरी के 1 मंथ को वो 4 o'clock तक लेते थे और वो जो होमवर्क देते थे सेल्फ स्टडी करते थे और हम लोग घर पे जाके जो स्टडी करते थे सेल्फ स्टडी, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचा है। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ शुएब सर और समीम सर का और अल्ताफ़ सर का। मेरा नाम अफनान खान है और मैं रेडियंट में 10th क्लास में पढ़ता था। मैं मेरे रेडियंट के सभी स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब रहे। मैंने अपने 10th के एग्ज़ाम में 72% हासिल किया। मैंने अपनी जी जान लगा के मेहनत किया और इसमें रेडियंट का भी बहुत बड़ा हाथ था। मेरा नाम अब्दुल ख़ातिम मुर्शद शेख अब्दुल्ला। मैंने SSC एग्ज़ामिनेशन में 83% स्कोर किया है और मैं रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन स्टडीज़ से मैंने पढ़ा है और यहाँ पर मेरे टीचर्स और समीम सर, अल्ताफ़ सर और शेफ सर का बहुत ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेशन और गाइडेंस दिए और मैं यहाँ के टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस तरह से मुझे सिखाया है मुझे बहुत काम आया है और मैंने NCERT CBSE के टॉपिक्स भी पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे स्टेट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद हासिल हुई है। रहेगा 10वीं के मार्क्स को लेकर पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी अपने पेरेंट्स को बोलिए कि 10वीं के मार्क्स ख्वाब दिखाते हैं और एंट्रेंस के मार्क काबिलियत दिखाते हैं। तो 10वीं के मार्क से आपकी काबिलियत साबित नहीं होती, ये सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं आपको। उस ख्वाब की ताबीर के लिए 2 साल आपको शदीद मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। आपको असल मेहनत ये 2 साल ही है, सिर्फ ये 2 साल है। ये 2 साल की मेहनत के बाद आपको राहत है। फिर आप MBBS को लोगो या आप IIT को लोगो, जितनी ये 2 साल मेहनत करनी है उतनी मेहनत आपको बाद में MBBS में और IIT में लगने के बाद भी करनी नहीं पड़ती है। फिर आप बहुत रिलैक्स होकर आगे के स्टडीज़ को फेस करने के कैपेबिलिटी अपने अंदर ला लेते हो, अगर ये 2 साल आप मेहनत करोगे तो। इसीलिए आप 10वीं के मार्क से आपके वालिदैन को आपके अंदर आला दर्जे के डॉक्टर दिख रहे हैं, MBBS MD दिख रहे हैं, आप में IIT के इंजीनियर दिख रहे हैं, आप में IIM के मैनेजमेंट के लोग दिख रहे हैं। तो ये ख्वाब है उनका, ये हकीकत नहीं है। और यूनानी फार्मेसी गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।